आज हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर जुडिशरी, एडीपीपी और लीगल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिमिनल लॉ का। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग अनलॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन का मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि इस पूरे टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अनलॉफुल असेंबली का मीनिंग देखें तो सेक्शन 141 पीपीसी में अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली अनलॉफुल असेंबली क्या है? जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल के कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं जो कि सेक्शन 141 पीपीसी में मेंशन किया गया है, ठीक है। और इन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट होता है उस ऑफेंस कमिट करने के पीछे। तो फिर इन 5 लोगों को जो हम लोग नाम देते हैं वो अनलॉफुल असेंबली का नाम दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही समझ लें, जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल के जब कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो इन 5 लोगों का जो ग्रुप होता है इसको अनलॉफुल असेंबली बोला जाता है, ठीक है। और जो लोग भी इस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कि ये अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। अब अगर कॉमन ऑब्जेक्ट को देखें तो सेक्शन 149 पीपीसी में कॉमन ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। कॉमन ऑब्जेक्ट में बेसिकली जब अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स कोई ऑफेंस कमिट करते हैं और उन सारे मेंबर्स का एक ही गोल होता है, एक ही मकसद होता है, वो ऑफेंस कमिट करने का। फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग हैं और वो 5 लोग मिल के एक ही बंदे को मार रहे हैं, तो यहाँ पे इन 5 लोगों का एक ही गोल है, एक ही मकसद है, उस अकेले बंदे को मारना। तो इस चीज़ को हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि ये पांचों लोग उस अकेले बंदे को मारना चाहते हैं। तो ये इन पांचों लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस बंदे की डेथ हो जाती है तो ये पांचों लोग लायबल होंगे मर्डर के लिए, ठीक है। और अगर इन 5 लोगों में से एक बंदा उस बंदे को मार रहा है, अकेले बंदे को, और बाकी 4 लोग गन लेके पास खड़े हैं, वो उसको मार नहीं रहे लेकिन वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि कोई बंदा आगे ना आए और ये एक बंदा जो है वो दूसरे को मर्डर उसका कर दे या उसको हर्ट काज करे, जो भी है। तो अगर ऐसे समझ लें 4 लोग पास खड़े हैं गन लेके और एक बंदा जो उस दूसरे बंदे को मार रहा है और दूसरे बंदे की अगर डेथ हो जाती है, तो फिर भी ये पांचों लोग मर्डर के लिए लायबल होंगे, क्योंकि इन पांचों लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट था उस एक बंदे का मर्डर करना, ठीक है। तो चाहे ये पांचों लोगों में से एक बंदा मार रहा था, बाकी चारों ने नहीं मारा, फिर भी ये मर्डर के लिए लायबल होंगे, क्योंकि ये एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये पांचों लोग जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल के कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली का जब कोई बंदा मेंबर बन जाता है तो चाहे उस अनलॉफुल असेंबली में से किसी एक ने भी ऑफेंस कमिट किया होगा, लेकिन अगर उनका ऑब्जेक्ट कॉमन होगा तो फिर सारे जो बाकी भी मेंबर्स होंगे वो भी उसी सेम ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। अब अगर हम लोग कॉमन इंटेंशन का मीनिंग देखें तो सेक्शन 34 पीपीसी में इसको डिफाइन किया गया है कि जब कुछ लोग मिल के कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं और इन सब की सेम इंटेंशन होती है वो एक्ट करने की, तो इसको हम लोग कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग ये सोचते हैं, ये प्लान बनाते हैं कि उन्होंने एक घर में चोरी करनी है, वो चोरी करने से पहले अपनी सारी प्रिपरेशन करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने वेपन किधर से लेनी है, उन्होंने कैसे चोरी करनी है, उन्होंने अगर किसी घर में चोरी करनी है तो कैसे वो एंटर होंगे उसमें। तो ये जो सारा उनका प्लान है, जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, जो वो सोच रहे हैं कि वो इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, वो वेपन इधर से लेंगे, तो ये कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन में आएगा। अब हम लोग कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। सबसे फर्स्ट अगर डिफरेंस की बात की जाए तो वो रेलिवेंट प्रोविजंस का है। जो कॉमन इंटेंशन है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 34 पीपीसी में। उसके बाद अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 149 पीपीसी में। उसके बाद अगर सेकंड डिफरेंस की बात की जाए तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स का डिफरेंस है। अगर कॉमन इंटेंशन में हम लोग देखें तो यहाँ पे कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ये 2 लोग अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं
और इनकी सेम इंटेंशन है तो फिर ही ये कॉमन इंटेंशन की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्सनस हैं वो 5 हैं। 5 या 5 से ज़्यादा अगर पर्सनस हैं तो तभी अनलॉफुल असम्बली क्रिएट होगी। और अगर उन सब लोगों का एक ही गोल है, एक ही मकसद है, तो फिर वो कॉमन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद अगर तीसरे डिफरेंस की बात की जाए तो ये प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है। अब इसका क्या मतलब है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का? कॉमन इंटेंशन को अगर हम लोग देखें तो कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। मीन्स के प्लानिंग होनी चाहिए। ऑफेंस कमिट होने से पहले जो दो लोग कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हैं उनके बीच में सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि वो किस तरीके से ऑफेंस कमिट करेंगे, क्या क्या वो वेपन्स यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड में आ जाती हैं कि सबसे पहले वो सारी चीज़ों को डिसाइड करें, वो प्लानिंग करें ऑफेंस के बारे में। उसके बाद अगर कॉमन ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी नहीं है। इट्स मीन के अगर अनलॉफुल असम्बली के मेंबर्स हैं और वो कोई ऑफेंस कमिट करने लगे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे मेंबर्स पहले मिल के प्लानिंग करें, सारे के सारे मेंबर्स उस प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चाहे वो प्लानिंग के टाइम पे अगर कोई मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी था, लेकिन ऑफेंस कमिट करने के टाइम पे जो जो भी बंदा उस अनलॉफुल असम्बली का मेंबर बनता जाएगा तो वो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा और वो अनलॉफुल असम्बली का मेंबर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे अनलॉफुल असम्बली में और कॉमन ऑब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए जो भी अनलॉफुल असम्बली के मेंबर्स हैं। ऑफेंस कमिट करने से पहले ज़रूरी नहीं कि उनकी प्लानिंग होनी चाहिए सबकी, ठीक है, लेकिन कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर लास्ट डिफरेंस की बात की जाए तो कॉमन इंटेंशन किसी भी टाइप की हो सकती है। मतलब कि सेक्शन 34 पाकिस्तान पिनल कोड में कोई लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस नहीं दिए गए। ये नहीं बताया गया कि सिर्फ इन इन ऑफेंसेस में अगर कुछ लोग अपनी इंटेंशन शेयर करेंगे तो तभी वो कॉमन इंटेंशन कंसीडर किया जाएगा, बल्कि वो किसी भी ऑफेंस में कॉमन इंटेंशन अगर दो लोग शेयर करते हैं या इससे ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, कोई प्लानिंग करती हैं कोई भी क्रिमिनल एक्ट करने की, तो वो किसी भी टाइप का अगर कोई ऑफेंस है तो वो कॉमन इंटेंशन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो कॉमन ऑब्जेक्ट सिर्फ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए होता है जो सेक्शन 141 पाकिस्तान पिनल कोड में ऑफेंसेस मेंशन कर दिए गए हैं, जो एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दे दी गई है सेक्शन 141 में। अगर उन ऑफेंसेस में कुछ लोग अपना जो कॉमन गोल है वो शेयर करते हैं तो तभी वो कॉमन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।